हेलो व्यूअर्स, बूम बूम वर्ल्ड में आप लोगों को खुश आमदीद। तो जैसा कि इंट्रो से आपको आइडिया हो गया होगा कि इस बार हमने बिरयानी बनाने की रेसिपी बताई है। दरअसल मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बिरयानी बनाने की रेसिपी के बारे में मालूमात चाही थी। इनमें से कुछ दोस्त मेरे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और कुछ दोस्त पाकिस्तान में अकेले अपनी फैमिली के बगैर रहते हैं। तो आइए व्यूअर्स, अब अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और इसमें जो भी अज्जा इस्तेमाल हुए हैं बिरयानी बनाने में उसके बारे में आपको मालूमात दी जाती है। मटन बिरयानी के लिए जो आपको अज्जा दरकार होते हैं उनमें ज़ीरा 2 टेबल स्पून, सूखा धनिया 3 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, दालचीनी 3 टुकड़े, बादियान के फूल 2 अदद, लौंग 5 अदद, छोटी इलायची आधा अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, जायफल जावित्री 1 अदद, हल्दी 3 टेबल स्पून और लाल मिर्च 3 टेबल स्पून। इसके अलावा टमाटर 5 अदद, नींबू 3 अदद, धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, हरी मिर्च 10 से 12 अदद, आलू 5 अदद, लेमन पिसा हुआ और अदरक पिसी हुई। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बीफ बिरयानी बनाने का तरीका बता रहे हैं। उसके लिए आपको बीफ बिरयानी के कुछ पीसेस चाहिए होते हैं जो बिरयानी कट के कटे होते हैं। ये आप इजीली कहीं से भी मटन शॉप से या बीफ शॉप से ले सकते हैं। अगर आप मटन चाहते हैं या बीफ चाहते हैं तो आपको उसके हिसाब से वो पीसेस इजीली काट के दे देते हैं, या आप वो घर में भी अपने हिसाब से काट के इस्तेमाल के लिए ला सकते हैं। अक्सर औक़ात ये लोग जानना चाहते हैं कि बीफ बिरयानी बनाने के लिए कितने गोश्त की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप लोगों की तादाद के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अफरादों के लिए आप ये खाना बनाना चाह रहे हैं। नॉर्मली अभी जो ये मैं बिरयानी बना रहा हूँ ये 12 से 15 अफराद के लिए बना रहा हूँ और इसमें आपको हस्बे ज़रूरत 1.5 से 2 किलो गोश्त की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आपको कुकर में हल्की आंच पे तेल को गरम करना है और उसमें आपने ये बीफ के पीसेस डाल के उसको हल्की आंच पे रख देना है। अगर आप बिरयानी थोड़ी सी स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो उसमें ये हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि 8 से 10 की इसकी तादाद होती है। इसको आप अच्छी तरीके से काट लीजिए और काटने के बाद इसे भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। इसके बाद आपने इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक मिला के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। नमक आपको 2 जगह मिलाना पड़ेगा, एक तो इस सालन में और इसके अलावा चावल में अलग से डालना पड़ेगा। तो इसमें उसी के मकदार के हिसाब से नमक इस्तेमाल कीजिएगा कि ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। इसको मिलाने के बाद आपको इसमें पानी शामिल करना पड़ेगा और पानी शामिल करने के बाद इसको आपने कुकर के ऊपर तेज़ आंच के अंदर ढक्कन बंद करके चढ़ा देना है। कुकर में पानी की मकदार 1/4 रखी जाती है ताकि गोश्त आसानी से गल जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, सिर्फ 1/4 ही पानी हो। इसके बाद प्याज ब्राउन करने का मल आता है तो पतीली के अंदर तेल डाल के प्याज के छोटे छोटे पीसेस करके और उसे फिर हल्की आंच पे आपने ब्राउन होने तक, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते हैं तब तक आपने इसको चम्मच चलाते रहना है। इसका बेहद ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर औक़ात अगर आप नहीं गौर करते हैं तो ये प्याज जल जाती है, जो कि उसके टेस्ट को ख़राब करेगी। और फिर इसको जब ब्राउन हो जाती है तो इसको 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर लीजिएगा। जब प्याज की शक्ल सुर्खी माइल आ जाए तो इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे करके काफ़ी हद तक नज़र रखने की ज़रूरत है आपको। आप इसे देखते रहिएगा बारहा, क्योंकि ये अगर काली हो गई तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी आंच का आपने बेइंतहा ख्याल रखना है और इस पे नज़र भी रखनी है ताकि ये प्याज जले नहीं। इसके ब्राउन होने के बाद आपने ये चेक करना है कि कुकर में रखा हुआ गोश्त गल गया है कि नहीं गला है। पहले आप उसका आसानी से ढक्कन खोलना है और उसके बाद आपको उसको किसी छुरी या कांटे से, या अगर आप उस गोश्त को धो के चेक कर सकते हैं तो उसे ज़रूर चेक करें कि ये गोश्त गल चुका है। व्यूअर्स, मैं आपकी आसानी के लिए दोबारा से दोहरा देता हूँ कि इसके लिए क्या अज्जा दरकार है। बिरयानी बनाने के अज्जा: ज़ीरा 2 टेबल स्पून, सूखा धनिया 3 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, दालचीनी 3 टुकड़े, बादियान के फूल 2 अदद, लौंग 5 अदद, छोटी इलायची 8 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, जायफल जावित्री 1 अदद, हल्दी 3 टेबल स्पून और लाल मिर्च 3 टेबल स्पून। इन सबको आपने एक साथ मिला के और उसके बाद इनको अच्छे से पीस लेना है। इसको पीसने के बाद इनको एक जगह रख दीजिएगा। अच्छा, अक्सर औक़ात बहुत सारे घर के अफराद ये नहीं पीस पाते हैं, तो इसके लिए ईज़िली
बाज़ार में बहुत सारे मसाला जात अवेलेबल हैं, जहां से आप आसानी से इन मसाला जात को बिरयानी के ख़रीद सकते हैं। पिसे हुए मसाला जात को आपने कुकर के अंदर मौजूद गोश्त के साथ मिक्स कर देना है और उसके बाद चम्मच से उसको बेहतर अंदाज में मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर औकात बहुत सारे लोग इसको बेहतर अंदाज से मिक्स नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मसाला एक ही जगह पे ठहरा रह जाता है। तो इसको मिक्स करने के बाद आपने चम्मच से अच्छी तरह से हिलाना है और उसके बाद इसमें जो मसाला बच चुका है उस प्याली के अंदर उसको थोड़ा सा पानी मिला के इसके साथ इसको डाल के और हल्की आंच पे आपने जो प्याज ब्राउन की थी उसे इसमें शामिल कर लीजिएगा। फिर इससे बताना चाहूँगा कि 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लीजिएगा, सारी प्याज इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो इसे एक हिस्सा इसका इसमें डालने के बाद उसे भी चम्मच से चला के इसमें शामिल कर लीजिए। फिर इसमें हस्बे ज़रूरत चावल एक अलग पतीले में निकाल के उसको, जिस तरह से इसमें मैंने 2 किलो चावल इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि ये 12 से 15 अफराद के लिए बिरयानी बनाई गई थी, तो इसमें 2 किलो चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसे चावल एक पतीले में 2 किलो चावल निकालने के बाद उसमें पानी थोड़ा सा मिला के उसको कुछ देर के लिए भीगने के लिए छोड़ दीजिए। कुछ लोग बिरयानी में आलू पसंद करते हैं, तो उसमें अपनी हस्बे ज़रूरत आलू जितने आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें 4 पीसेस में काट के इसमें सालन में शामिल कर लीजिए। कुकर में डाल दीजिएगा और इन्हें भी हल्के चम्मच के साथ चलाइएगा। और उसके बाद इसमें अगर आप आलू बुखारा भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट में बिरयानी में अच्छा देते हैं टेस्ट। इसके बाद इसमें दरमियाने साइज़ के स्लाइसेस काट के, जिनमें टमाटर, बड़ी हरी मिर्च और नींबू को इसमें अच्छे तरतीब से बिछा लीजिएगा, ताकि इसमें इसकी लुक के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो बिरयानी में इसका देखने में जो लुक आए वो ज़्यादा खूबसूरत आए। और इसके बाद इसमें पुदीने की पत्तियां तोड़कर उसे भी तरतीब से बिछा लीजिएगा, जो कि इसमें खुशबू और जायका दोनों का इजाफ़ा कर देगा। अब इसकी ये तरतीब मुकम्मल होने के बाद हम चावल की तरफ आ जाते हैं। चावल को आप एक पतीले में गर्म पानी के लिए रखिएगा, उसमें नमक मिलाइएगा। नमक मिलाने के बाद उसमें इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सब शामिल करके इसके अंदर जो लकड़ी वगैरह होती है वो मिला के, जो कि अक्सर औकात गरम मसाले के नाम से पुकारी जाती हैं, आप इन्हें इसमें मिक्स करके चम्मच से हल्का हिला लेना है। उसके बाद आपने चावल को, जो कि पानी में भीग चुके थे, उसको इसमें शामिल कर देना है। इसमें शामिल करने के बाद आपको इसे भी हल्की हाथ से चम्मच से चला के चेक करते रहना पड़ेगा कि चावल की क्या नौइयत अभी मौजूद है। उसके बाद आपने इसे 10 से 15 मिनट तक आपको इसे चावलों को तेज़ आंच पे पकाना है और इस पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि चावल कहीं बैठ ना जाएं। बैठ जाने से चावल नरम और चिपचिपे हो जाते हैं। उसके बाद आपने एक टोकरी लेनी है, उस टोकरी के अंदर आपने सारे चावल जो आपने बॉईल हो चुके हैं उनको आपने टोकरी में उंडेल के उसमें ठंडे पानी से एक हल्का सा धो लेना है, क्योंकि अक्सर औकात चावलों में पीच होती है, तो ये धो लेने से उसकी जो पीच होती है वो निकल जाती है, जिससे चावल लंबे और खुशबूदार बनते हैं। उसके बाद आपने इसे थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने देना है और जो पतीली थी जिसमें चावल आपने बनाए थे उसके अंदर आपने ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने से इस चावल नीचे से लगेंगे नहीं और उनमें खुशबू भी आ जाएगी। तो आपने चावल जो थे आपने जो निकाले थे उसको आप वापस पतीली के अंदर डालेंगे और उसमें पतीले में डालने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ बिखेर लेंगे। उसके बाद आपने आधे इसमें चावल भरने हैं, आधे चावल आपने टोकरी में ही रहने देने हैं और उसके बाद जो इसका मसाला है वो आपने इस चावल के ऊपर आपने इस पर उंडेल देना है और उसके बाद उसे अच्छी तरीके से चारों तरफ बिखेर लीजिएगा। और इस पर फैलाने के बाद आपको फिर इसके ऊपर बकाया चावल जो है वो डाल के और इसके साथ मिक्स करना है। मिक्स करने के अंदर आपको इसमें जो जर्दे का रंग है वो आप मिला सकते हैं और उसके बाद आप इसके ऊपर ये जो आपकी बकाया प्याज रह गई थी जो आपने ब्राउन की थी वो आप इसके ऊपर अच्छे से बिखेर सकते हैं।
इससे इस पे एक तो खूबसूरती भी आएगी और इससे इसका जायका भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। बिरयानी की खूबसूरती जो होती है वो उसकी सर्विंग पे होती है। आप किस तरह से उसे प्लेट में उंडेल रहे हैं और किस तरह से आप इसको सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर धनिया पुदीना भी छिड़क लीजिएगा ताकि उससे उसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपने जो घर में अगर ये बिरयानी बनाने की कोशिश की है तो वो उसमें आप किस हद तक कामयाब हुए हैं। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप आगे भी मेरी वीडियोस को पसंद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।